Hello everyone, good morning. Is my voice clear or not? Yes, ma'am. Okay, loudness બરાબર છે? हाँ. Okay, so let's wait for some time. Up to 9:05.
अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ओके अभी भी 13 स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया है। वाई तो हर एक लेक्चर में ऐसे ही है या ज़्यादा स्टूडेंट्स बाकी के लेक्चर में ज्वाइन करते हैं या कैन एनीवन टेल प्लीज? 18 to 20 તો થઈ જાય મેડમ બધા લેક્ચર. અચ્છા મીન્સ કે અત્યારે જ ઓછા થાય છે મેથ્સના લેક્ચરમાં જ રાઈટ? ओके नो प्रॉब्लम नॉट। तो कल हमने देखे थे कुछ sums related to dot product and क्रॉस प्रोडक्ट राइट। तो आज हम देखते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा बहुत, फिर बाद में बाकी के हम लेक्चर्स देखेंगे, सॉरी बाकी के टॉपिक्स देखेंगे। ओके so let me present my screen first. Okay, let's say example. મેમ તમારો અવાજ સ્લો આવે છે. Okay. Now is it okay? યસ. Okay. Let's write the example. Let me restrict the entry now. कोई भी अगर किसी को फोन आता है कुछ भी हो, ठीक है, लीव नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके राइट डाउन द एग्जांपल। if x bar equals to x bar equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap and y bar equals to minus 2I cap plus 3j cap plus k cap, then no, just wait. This y bar equals to, write down this y bar and we will write the z bar, and z bar equals to the vector z equals to 3I cap plus j cap, this is 3, minus 2k cap, then find number 1 x bar plus y bar dot x bar minus y bar, and number 2 is x bar plus y bar dot z bar. uh, okay, then find this, just a moment, don't write. Then find x bar plus y bar dot x bar minus y bar, and prove that x bar plus y bar dot z bar equals to x bar dot z bar plus y bar dot z bar. Now write down the question. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा. मेरी आवाज सबको आ रही है या नहीं? बहुत धीरे आ रहा है मैम. ओके अब ठीक है या नहीं?
हाँ या ना? Yes or not? Am I audible? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ। यस मैम। ओके। मैम फिर से ज्वाइन करूँ मैं? हाँ ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा, फिर से ज्वाइन हाँ कर रहा हूँ मैं। इनसे ज्वाइन करो। મેં મોડું તો કરો, મેં લખી લઈ. વેઇટ આ રીતેશ પાછો આવશે, પાછું મારે સ્ક્રીન ચેન્જ કરવાની થશે. राइट डाउन. अब ठीक है रितेश? हाँ या ना रितेश? अब ठीक है या नहीं? ओके आई थिंक फिर से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं. अब कंटिन्यू करते हैं. एक्स बार वाई बार जेड बार तीन वेक्टर्स दिए हैं. फाइंड दिस क्वांटिटी एंड प्रूव दिस. ओके सो फर्स्ट हम फाइंड ये करते हैं. नाउ सी ये दो का क्या करना है. ये दो वेक्टर्स जो है दो, ये दो क्वांटिटी वाली वेक्टर्स है, उनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है. ओके लेट मी रिमूव दिस सो दैट आपको ये प्रॉपरली समझ में आए. ये क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट. सी ये डॉट प्रोडक्ट आपको दिख रहा है. नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. ओके और एक बात मुझे बतानी है, आपने जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है ना, वहां पे लिख दो जो डॉट प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे. डॉट प्रोडक्ट को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि वो हमें आंसर स्केलर देता है. एंड जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा था जो नंबर 4 में, राइट, जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा था वहां पे लिख दो वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है. तो क्रॉस एंड वेक्टर प्रोडक्ट बोथ आर सिमिलर वर्ड्स एंड डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट बोथ आर सिमिलर वर्ड्स. रिमेंबर दिस. ओके ओके लास्ट कल का एक सम बाकी रह गया था, कोई बात नहीं, अब ये हमने स्टार्ट कर दिया तो ठीक है. ओके एक्स बार वाई बार जेड बार ये तीन दिए हैं. आई जे के फॉर्म में दिए, हम ये पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं. क्या हम लिख सकते हैं इसको, एक्स बार को? कौन बोलेगा? कैसे लिख सकते हैं? एनीवन? हाँ कैसे लिख सकते हैं? ओके कोई खंजन को बोलो कि लेट से ना आए, आना है तो ऑन टाइम आ जाए, मुझे हर बार वो मैसेज करता रहता है. ओके एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द पॉइंट फॉर्म ऑफ दिस. मेरी आवाज आ रही है सबको या नहीं? હા મેમ આવે છે, હા ક્યારેક તો ક્યારેક કોઈ થોડું કપાઈ જાય. કોઈ પાસેથી મને રિસ્પોન્સ કેમ નથી મળતો તો પછી? ઓકે લેટ મી રાઇટ બાય માય ઓન because I can't wait for that long. ઓકે તમને સમજમાં આવે તો ઠીક છે, ના આવે તો કઈ વાંધો નહીં, જાતે સમજી લેજો. So this will be x bar, y bar, z bar. Now we need to find this two first. Then we will find the dot product of them. So now x bar plus y bar. This x bar is like this plus y bar. X bar plus y bar होगा 1 minus 2 plus 3 and 3 plus 1. That will be minus 1, 1, 4. And now x bar minus y bar equals to, तो दोनों का subtraction.
समझ में आए तो ठीक है, वरना खुद से समझ लेना, बिकॉज हर बार मैं 3-4 बार नहीं पूछ सकती आपको कि आप मुझे रिस्पॉन्स दो। ओके, सो 1 + 2 - 2 - 3, 3 - 1, this will be 3 - 5। नाउ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों का, तो x बार प्लस y बार डॉट x बार माइनस y बार। x बार प्लस y बार हमने फाइंड किया, डॉट करके x बार माइनस y बार। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे हम करते हैं, तो x x वाले, फिर y y वाले, और फिर z z वाले। तो ये क्या मिलेगा, -3 - 5 + 8, तो इट्स 0। Now we need to prove this. So let's write the LHS quantity. X bar plus Y bar dot Z bar. आप सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो इनको। X बार प्लस Y बार तो वो होगा, X बार प्लस Y बार हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। सी दिस, X बार प्लस Y बार इज दिस -1 1 4 डॉट करके Z बार, तो 3 1 -2। So this will be -1 into 3 plus 1 into 1 plus 4 into -2, -3 plus 1 -8. This will be -10. And the RHS quantity is x bar dot z bar plus y bar dot z bar. X bar is 1 - 2 3 dot z bar is this. Y bar is -2 3 1 dot z bar is 3 1 -2. Okay, this will be directly rewrite. Okay, चलो सब कैलकुलेशन करते हैं। कोई खंजन को बोलो कि एंट्री नहीं मिलेगी, मैंने वैसे भी ग्रुप में बोला ही है। ओके, इतना लेट से ज्वाइन करोगे, किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। टेल हिम, एनीवन प्लीज, मनन टेल हिम। So this हाँ will be 3 - 2। ओके, चलो हमने ये फर्स्ट क्वांटिटी ये सॉल्व की, और ये दूसरी जो है ना वो ये वाली है, ये वाली, राइट? ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर ये -6 + 3 -2 क्या बन रहा है, ये एक 6 कैंसिल आउट हो जाएगा ये इससे, तो ये हो गया -10। नाउ सी LHS equals to RHS, hence proved. So here LHS equals to RHS. Okay, so LHS equals to RHS, hence proved.
Okay, done everyone. મેમ Hmm. ઈ એવું કે છે કે કોરોના થયો છે, હોસ્પિટલમાં છું ને મારી અટેન્ડન્સ ઓછી છે, એટલે ઈ હર અટેન્ડ વખત એને કરવું. કોરોના થતો હોય છે, ઓલ ટાઈમ એને કોરોના હોય છે, રાઈટ? કેમ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ એને કોરોના થયો તો થોડાક મહિનાઓ પહેલા, પછી બીજી વખત એને એવું કીધું કે મને જે ન્યૂ સ્ટ્રીમ થયો છે એ અત્યારે કદાચ થર્ડ સ્ટ્રીમ, ફોર્થ સ્ટ્રીમ એને સોરી સ્ટ્રેન થઈ ગયો હશે, બરાબર? બીકોઝ એણે મને કીધું સેકન્ડ સ્ટ્રેન મને થઈ ગયો છે, એણે મને લગભગ 1 મહિના પહેલા કીધું, તો ત્યારે કદાચ સેકન્ડ યા થર્ડ સ્ટ્રેન થયો હશે. ઓકે, અને એની અટેન્ડન્સ ઓછી હોય તો એની સાથે વાત કરી લે, મીન્સ કે હેડ સાથે વાત કરી લે, એને કહી દેજો કે હેડ સાથે વાત કરી લે કે એને કેટલાક સ્ટ્રેન થયા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ના Okay, next question now. Example. If A bar equals to 1, 2, 5 and B bar equals to 4, -2, 3, then then find then find A bar cross B bar and B bar cross A bar. ओके, और ऐड करते हैं हम ये ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार, देन ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार. ओके, ये 3 क्वांटिटीज फाइंड करनी है हमें. Okay, now entry is allowed because after all we understand कि आपका स्टडी ना बिगड़े, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ी नहीं होती, राइट? ओके, ए बार क्रॉस बी बार यहाँ पे प्लस टाइप का दिख रहा है, लेट मी रीराइट दिस. क्रॉस है ये. Okay, now let's find out A bar cross B bar first. A bar cross B bar. कैसे डिफाइन होता है A bar cross B bar? तो I bar, J bar, K bar, सॉरी कैप. फिर A बार लिखना है एंड देन B बार लिखना है. ओके, आपके फ्रेंड्स जो भी है जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे उनको बोल दो कि एंट्री अब अलाउड है. बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस के लिए ही आ रहे हैं. ओके, नाउ आई कैप, ये क्या होगा? 6 माइनस -10 दैट इज +10, माइनस जे कैप 3 -20 प्लस के कैप -2 -8. So it's 16 I कैप माइनस जे कैप इंटू करके क्या मिलेगा ये? तो -17 एंड प्लस के कैप ये होगा -10. सो 16 I कैप प्लस 17 जे कैप -10 के कैप. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसके हिसाब से तो ये क्या होगा? 16, 17 एंड -10.
Similarly, find out B bar cross A bar. Find out everyone. जो मैनर में लिखा है उसी मैनर में आपको वेक्टर्स कंसीडर करने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले A बार है तो हमने पहले A बार ही लिखा एंड देन B बार लिखा, तो उसी मैनर में लिखना है यहाँ पे भी। ओके, क्या मिला B बार क्रॉस A बार? एनीवन? क्या बाकी है? तो पहले B बार लिखना है, ठीक है। IJK के बाद B बार इज 4 -2 3 एंड A बार इज 1 2 5। Now this will be -10 -6 माइनस J बार J कैप, तो ये होगा 20 -3 प्लस K कैप 8 -2, तो ये होगा -16। ओके चलो पूरा ऐसे ब्रैकेट नहीं लिखते, -16 ये हुआ 17 एंड 10, तो -16 I कैप -17 J कैप and plus 10 K cap. So this will be -16, -17 and 10. Observe these two quantities. What you can say? What you can say? What you can say? સેમ જ છે ખાલી Yes. 12 માં આવી જાય એટલે સેમ થઈ જાય ને. સેમ નથી, સેમ દેખાય છે। હા એટલે સાઇન ચેન્જ છે। एक दूसरे के ऑपोजिट में है। जैसे हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देखी थी, अगर आप 1 2 3 4 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो और ये आप 1 2 और 3 4, हमने क्या किया, ये दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर एक दूसरे से ऑपोजिट में होगा, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे ये। अगर ये आपको 5 मिल रहा है तो ये -5 होगा, अगर ये आपको 10 मिल रहा है तो ये -10 होगा, अगर ये -12 मिल रहा है तो ये +12 होगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे से ये दोनों इंटरचेंज हो गई ये रो, तो इसलिए आंसर कैसा मिलेगा, उसका नेगेटिव मिलेगा। तो इसीलिए ऑर्डर जरूरी है। आपको जो जो ऑर्डर बोला है कि पहले B बार तो पहले B बार ही लिखना है, फिर A बार तो बाद में A बार ही लिखना है। ओके अब आपको ये भी फाइंड करना है, खुद से कर सकते हो। ये A बार प्लस B बार और A बार माइनस B बार फाइंड कर दो पहले।
Now a bar plus b bar इसकी 1 to 5 plus 4 minus 2 3 क्या मिलेगा वो? तो 5 minus 3 sorry 5 0 and 8. Similarly, you find a bar minus b bar. तो क्या मिलेगा? -3 4 2, राइट? अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो. ओके, तो ए बार क्रॉस बी बार सॉरी ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, तो ये होगा आई कैप जे कैप के कैप 508 and -342. क्या मिला आंसर? आप मुझे सिर्फ आंसर बोल दो, क्या मिल रहा है? મારે એ જાણવું હતું, આપણે એ બાર અને બી બાર બે વેક્ટર્સ હોય તો એનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ એને પરપેન્ડિક્યુલર આવે. ડોટ પ્રોડક્ટને શું કહી શકો? નથી થતું ને? હા, તો વાંધો નહીં. ઓકે. મેમ -32 -34 ને -20 આવે. मैम I don't प्लस know the 34 answer. नहीं I आवे need to yes क्या? -32 34 ને 20 આવશે. કોઈનો આવો આન્સર મળે છે કે હા, નહીં? પણ મેમ સાઇન ચેન્જ થાય છે થોડી, ખબર નહીં આમાં. પોઝિટિવ 20 મારે આવ્યું. Okay, let me check. Let me count this problem. Okay, this will be 0 minus 32 minus j cap 10 plus 24 and k cap, this will be 20 minus 0, right? So this will be -32 comma 34 minus 34 and 20.
हो गया? डन मैम, सही गया। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ऐसा। अब और हम थोड़ा फाइन करते हैं, और एक हम क्वेश्चन लेते हैं। Let me write. If x bar equals to 1, 2, 3, y bar equals to 1 minus 2, 3, and z bar equals to 1, 0, minus 1, then find find x bar cross y bar का modulus, right? Then find out this box product. चलो बॉक्स प्रोडक्ट नहीं लिखते क्योंकि वो डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, सो बेटर कि हम काउंट ही की प्रॉपर टर्म लिखते हैं। एक्स बार डॉट वाई बार क्रॉस जेड बार एंड एक्स बार क्रॉस वाई बार क्रॉस जेड बार। अब ऐसा बोला है तो आप कोई दो की पैर बना सकते हो, ये वाली या ये वाली, कोई भी, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं आंसर लिखूंगी। ओके, एक्स बार क्रॉस वाई बार क्या मिला उसका बाद में, ये जो मॉड्यूलस है वो बाद में, बट एक्स बार क्रॉस वाई बार क्या मिला?
Anyone? 12 0 અને -4 આવે. Yes, सही है. 12 0 and -4 मिलेगा x बार क्रॉस y बार. ओके. फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड करो. तो उसका मॉड्यूलस क्या मिलेगा? 144 प्लस 16 दैट इज 160, राइट? स्क्वायर रूट 160. तो स्क्वायर रूट 160 को कैसे लिखोगे आप? कैसे लिख सकते हो आप 160 स्क्वायर रूट 160 को? यही मिल रहा है ना? हाँ या ना ऋतिक? हाँ मैडम, हाँ. Okay, so this will be 4 square root 10. Now, second quantity find करो. Be fast everyone. We don't have much time. आज मुझे ये खत्म करना था चैप्टर बट नहीं हो पाएगा. मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने होंगे. किसी को ये क्वांटिटी मिल रही है y बार क्रॉस z बार? फाइंड करो ये एवरीवन.
मैम आपका अनम्यूट है मैम। Yes, Santosh, thank you for the information. But yes, I was having a phone call from your CC, so I was talking to him. And right, ये सबको आंसर मिल रहा है. X bar dot Y bar cross Z bar का आंसर है 11 एंड X bar cross Y bar cross Z bar का क्या होगा? तो इसका आंसर होगा -8, -11 एंड -10. नो, +10, पॉजिटिव 10. मैंने आपको बताया था या तो ये वाली पैर कंसिडर करो या तो ये वाली पैर कंसिडर करो, दोनों आंसर सही होंगे. तो आपके पास ही ऑलरेडी ये टर्म है वाई बार क्रॉस जेड बार, तो हम ये वाली टर्म ही कंसिडर करेंगे. ओके, वाली पैर ही कंसिडर करेंगे सो दैट आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा. अगर आप ये वाली टर्म कंसिडर करते हो तो आपको ये स्पेशली फाइंड करना होगा, फिर बाद में आप उसका जेड बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो आपके लिए वो थोड़ा मीन्स की कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी. तो बेटर कि आप ये कंसिडर करो. Done everyone? Now next I want to uh, write next topic. Write down everyone. Orthogonal vectors. Write down everyone orthogonal vectors. उसमें लिखो if two vectors let's say if not is let's say A bar and B bar. Okay, A bar and B bar are said to be orthogonal if if they are not angle नहीं लिखे, if they are perpendicular to each other. If they are perpendicular to each other. Okay, ये दोनों वेक्टर्स है वो ऑर्थोगोनल कब हम बोलेंगे? अगर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. Okay, next we will write the remark. Write down everyone remark. ये remark important है. A bar and B bar are orthogonal. Write down if and only if and only if
इफ एंड ओनली इफ को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये IFF से a bar dot, okay let me write, लिखा है ए बार और बी बार जो है वो ऑर्थोगोनल है। ऐसा हम कब बोलेंगे? जब ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और सिमिलरली अगर ए बार डॉट बी बार का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मीन्स कि क्या? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, राइट? तो दोनों वर्ड सिमिलर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो एक मिनट उठा रही हूँ। ओके, डन एवरीवन। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस ओके, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। शायद मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको मैसेज पास ऑन करूंगी शायद कि नेक्स्ट सैटरडे, मीन कि ये वाले वीक के सैटरडे को हम एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करेंगे। और एक बात, मुझे क्लास टेस्ट लेनी है आपकी। ओके, तो क्लास टेस्ट रहेगी ये सैटरडे को, एंड द चैप्टर्स विल बी सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड चैप्टर से आपको प्रिपेयर करना है कि ज़्यादा मार्क्स की रहेगी। जैसे मैं आपको 10-20 मार्क्स की एग्ज़ाम लेती थी, ऐसे नहीं, ज़्यादा मार्क्स की होगी, अराउंड 30 या 35 मार्क्स की। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना एवरीवन। ओके, नाउ everyone give the attendance in the chat box and then you can leave. वैसे ये टॉपिक है वो जल्दी ख़त्म हो जाता, बट मुझे फटाफट से ख़त्म नहीं करना था, आपको कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स कराए हैं। So goodbye everyone, thank you. You can leave now. Abhay, you can leave.